आज से करीब 2 महीने पहले मेरे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया कि सर मैं काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रही हूँ और काफ़ी इलाज भी करा लिया और अब मेरे पास पैसे भी नहीं इलाज कराने के लिए। मुझे कंसीव कैसे होगा? क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कि पैसे ज़्यादा खर्च ना हो और मुझे कंसीव भी हो जाए? तो उनको मैंने एक रेमेडी शेयर की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कॉस्ट ना के बराबर है। इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। सबसे बड़ी बात ये कि इसका कोई किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये जो रेमेडी है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सस्ती है और कई बार लोग इस पर विश्वास भी नहीं करते हैं और ऐसा ही इनके साथ हो रहा था। इनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी सस्ती चीज़ कैसे असर कर सकती है, लेकिन जब इन्होंने इसको फॉलो किया तो मात्र 1 महीने में इसका रिजल्ट भी दिख गया। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ उसी रेमेडी को शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये जो रेमेडी है ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। इसको दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं और किस किस समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर कंडीशन में इसको अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर सकें। मेरी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लाइक करेंगे, आपके तो कोई पैसे नहीं लगेंगे लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ इसको शेयर कर दें फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जिस चीज़ की मैं बात करने वाला हूं दोस्तों वो है फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाना। सुनने में आपको थोड़ी हैरानी तो होगी, लेकिन जब आप इसके बारे में जान जाएंगे तो आपको यकीन भी करना ही पड़ेगा। दोस्तों मेथी दाना जो है इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जिनको कि अलग अलग तरीक़ों से अगर हम इस्तेमाल करें तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे महिलाओं की। जिन महिलाओं में पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम रहती है, उनके अंडे ठीक तरीके से बनते नहीं हैं या फिर रप्चर नहीं होते हैं, पीरियड्स रेगुलर रहते हैं, चेहरे पे शरीर पे अनचाहे बाल आ जाते हैं, मोटापा आने लगता है, उनकी रातों की नींद हराम हो जाती है, वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो पीसीओडी पीसीओएस में इसको कैसे इस्तेमाल करना है सबसे पहले वो जान लेते हैं। दोस्तों पीसीओडी पीसीओएस के जो पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। इस कारण से उनका जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन के बजाय टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है वो बढ़ जाता है। अब इस वजह से उनके शरीर पर अनचाहे बाल आने लगते हैं, एग रप्चर नहीं होते हैं, पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। तो ऐसे में जो मेथी दाना है इसके अंदर गैलेक्टोमेनिन पाया जाता है। गैलेक्टोमेनिन क्या करता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा मेथी दाना में कुछ ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी में नेचुरली इंसुलिन को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं, आपके फॉलिकल्स यानी कि आपके एग भी हर महीने अपने आप ही नेचुरली रप्चर होने शुरू हो जाते हैं। सारी समस्याएं धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। पीसीओडी पीसीओएस की कंडीशन में इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका वो ये है कि मॉर्निंग में आप 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डाल करके उसको बॉयल करें। जब पानी आधा रह जाए तो उसको छान करके हल्का गुनगुना ही सिप सिप करके खाली पेट पी लें। नंबर 2 है मेल प्रॉब्लम्स के लिए। देखिए क्या होता है कि अगर किसी महिला को कंसीव करना हो तो ऐसे में उसे एक हेल्दी एग के साथ साथ हेल्दी स्पर्म की भी ज़रूरत होती है, यानी कि महिला के प्रेग्नेंट होने में महिला और पुरुष दोनों की बराबर की भागीदारी होती है। अब मान लीजिए पुरुष के अंदर स्पर्म काउंट कम है या फिर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसे में महिला कंसीव नहीं कर पाती है। और हमारे देश में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इस कंडीशन में महिला को ही दोषी माना जाता है, महिला का ट्रीटमेंट कराया जाता है, पुरुष अपना चेकअप तक कराने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में भी मेथी दाना को इस्तेमाल करके पुरुषों की जो समस्या है उसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि मेथी दाना में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि नेचुरली मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है। और जब टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है तो स्पर्म के काउंट भी नेचुरली बढ़ते हैं, उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। और जिन पुरुषों में लिबिडो कम हो जाता है यानी कि रिलेशन बनाने की इच्छा नहीं होती है, तो ये चीज़ भी उनमें काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव होती है। सबसे बड़ी बात यह कि जिन महिलाओं के हस्बैंड ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं, चेकअप नहीं कराना चाहते, तो वो इनको घर पे ही इस चीज़ का इस्तेमाल करवा सकती हैं, जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब बात ये आती है कि इस कंडीशन में इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको 1 चम्मच मेथी दाना
1 चम्मच देसी घी में डाल करके हल्का सा उसको सौते कर लेना है, फ्राई नहीं करना है, हल्का सा सौते कर लेना है। और घी यहाँ पे कोशिश करें कि गाय का मिल जाए, और देसी गाय का घी मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा। इसको घी में तैयार करने के बाद रात में सोने से पहले हस्बैंड को 1 गिलास दूध के साथ इसको देना होगा खाने के लिए। और एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि सोने के तुरंत पहले नहीं देना है, सोने से 1 घंटे पहले इसको दे देना है, ताकि डाइजेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। नंबर 3 है कॉन्स्टिपेशन। देखिए, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज एक ऐसी समस्या है जिससे कि इंडिया के अंदर करीब 80 to 90% लोग परेशान रहते हैं। अब अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो ऐसे में अगर किसी महिला को या पुरुष को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो जाहिर है उसमें इनफर्टिलिटी भी ज़रूर होगी, क्योंकि जब आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो ऐसे में बॉडी में टॉक्सिन्स बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि महिलाओं के अंदर उनके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं, उनकी एग की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं, जिससे कि कम उम्र में ही उनकी एग की क्वालिटी भी खराब होती है और मेनोपॉज जैसी कंडीशन पे आने लग जाती है। वहीं पुरुषों में अगर हम बात करें तो पुरुषों के अंदर उनका लिबिडो कम होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, उनके स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होने लग जाती है। तो दोनों के लिए ही कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं है। और अगर आप कॉन्स्टिपेशन के लिए एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी आपको हैबिट हो जाती है और एक समय बाद वो भी असर करना बंद कर देती है। लेकिन मेथी दाना में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि नेचुरल तरीके से आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती हैं। म्यूकिलेज, जो कि एक सॉल्युबल फाइबर है और मेथी दाना में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे में जब आप मेथी दाना को इस्तेमाल करते हैं तो पेट में जाने के बाद यह आपकी आंतों में पानी को सोख लेता है और इसका साइज बड़ा हो जाता है, ये फूल जाता है। और इसके फूलने की वजह से आपका जो स्टूल है बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आसानी से निकल जाता है और आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो खत्म हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका वो ये है कि 2 चम्मच यानी कि 2 TSP आपको मेथी दाना लेना है, 1 गिलास पानी में डाल करके इसको बॉयल कर लेना है। थोड़ा सा पानी जब कम हो जाता है उसके बाद इसको हल्का ठंडा कर लें, गुनगुना कर लें और उसके बाद छान करके सुबह खाली पेट आपको इसको पीना होता है। इसको आप 1 महीने लगातार फॉलो करें और 15 दिन के लिए बंद कर दें, उसके बाद चाहे तो दोबारा से शुरू कर सकते हैं। और इस तरीके से जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी को इसकी हैबिट नहीं होगी। दूसरा, इसका असर भी हर बार आपको अच्छा देखने को मिलेगा। नंबर 4 है PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। देखिए, महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं में अधिकतर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की समस्या देखी जाती है, जिसकी वजह से वो परेशान रहती है। क्या होता है कि पीरियड आने से पहले उनको चक्कर आने लगते हैं, उल्टी जैसा फील होता है, पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स उठते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो जाती हैं। और इसके साथ साथ लड़कियों में भी ये समस्या देखी जाती है। तो मेथी दाना का इस्तेमाल आप इस कंडीशन में भी कर सकते हैं। और मेथी दाना के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो नेचुरल तरीके से आपके PMS की प्रॉब्लम को ठीक करती हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की कंडीशन में अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 2 TSP यानी कि 2 चम्मच मेथी दाना 1 बोतल पानी में यानी कि करीब 1 लीटर पानी में रात में बॉयल करके इसको रखना होगा, उबाल करके रखना होगा। और पूरी रात के लिए आप इसको ऐसे ही रख दें। मॉर्निंग में आप इसको हल्का गुनगुना कर लें और छान लें। छानने के बाद आप खाली पेट इसको पी लें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि पीरियड जब आपके शुरू होते हैं तो पीरियड के 1, 2, 3 यानी कि शुरुआती 3 दिनों में ही आपको इसको पीना होता है, बाकी के दिनों में इसको नहीं पीना है, क्योंकि जो PMS की कंडीशन है वो इन्हीं दिनों में रहती है। तो इसलिए शुरुआत के 3 दिनों में ही आपको इसको पीना होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो रेमेडी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है, अगर आप पूरे विश्वास के साथ इसको फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आप इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें, ये ना सोचें कि सस्ता है तो काम नहीं करेगा, इस गलत फहमी में ना रहें। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और शेयर भी कर दें ताकि और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।